यस सर। हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आपको? श्रद्धा, यस सर। गुंजन, यस। यस सर। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने सेल्स क्लाउड को कंप्लीट किया था कि सेल्स क्लाउड में क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करना है, सेल्स क्लाउड कैसे वर्क करता है, ऐसे सभी कंसेप्ट हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। आज से हमें स्टार्ट करना है गाइस ऑटोमेशन टूल्स, राइट? सो ऑटोमेशन टूल्स, देखो, अब ऑटोमेशन टूल्स का यूज क्या है। हमने क्या किया, सेल्स क्लाउड के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है, लीड का डेटा आ रहा है। अब वो कस्टमर्स में कन्वर्ट होने तक बहुत सारी फंक्शनलिटीज हमें इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अब उसमें से काफी सारी एक्शंस हमने मैन्युअली इंप्लीमेंट किया, राइट? हमने यहां पर मैन्युअली उसको इंप्लीमेंट किया। लेकिन अब वो सेम काम हम मैन्युअली तो नहीं कर सकते। जैसे आपने जो हमारे पास सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उन सेल्स एग्जीक्यूटिव का आपने क्या किया, टास्क असाइन किया। ठीक है, आपने उनको टास्क असाइन किया, बट आपने वो काम मैन्युअली किया। अब जितने आपके पास लीड्स आ रही है, हर लीड के लिए सेम काम है आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव का। मतलब जैसे लीड असाइन होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का वो काम है कि उनको कॉल करना, मैसेज करना, ईमेल करना, और ये टास्क उसको असाइन करना है हमें। तो मैन्युअली अगर आप करने के लिए जाओगे तो ये कितना टाइम लगाएगा, राइट? हर बार और आप यहां पर असाइन नहीं कर सकते हो जाके। तो ये जो मेरा काम है ये ऑटोमेटेड होना चाहिए, राइट? कि जैसे ही लीड किसी एग्जीक्यूटिव को असाइन होगा, उसे ऑटोमेटिकली जो भी टास्क आपको परफॉर्म करवाना है वो उसे असाइन हो जानी चाहिए। इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि जो आपका यूजर है जिसको ये लीड असाइन हुई है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसे कोई लीड असाइन हुई है? उसे भी तो कोई नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो हम उसे भी नोटिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल के थ्रू। एक ईमेल का ऑप्शन होता है आपके पास, या एक कस्टम नोटिफिकेशन का आता है। सेल्सफोर्स के अंदर नोटिफिकेशंस का ऑप्शन होता है, वो एक नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा है ना आपको ऊपर में, वो, राइट? तो आप ऐसे नोटिफिकेशन भी दे सकते हो, जैसे यहां पर ये होता है हमारा नोटिफिकेशन का। तो यहां से भी आप नोटिफिकेशंस दे सकते हो। तो ये सभी काम जो हमारा होता है वो कैसे होगा, ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू, राइट? तो जो काम हम अभी मैन्युअली कर रहे थे, उस काम को हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू? ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू। क्लियर है? तो ये काम होता है हमारा ऑटोमेशन टूल्स का, कि जो काम हम मैन्युअली कर रहे थे, वो काम अब हम मैन्युअली ना करते हुए इन ऑटोमेशन टूल्स का यूज करके इंप्लीमेंट करें। अब उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या हमारे पास ऑटोमेशन टूल्स है? सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास 3 ऑटोमेशन टूल्स है। पहला है वर्कफ्लो रूल। ठीक है, सो वर्कफ्लो रूल, ठीक है। देन है हमारे पास प्रोसेस बिल्डर। ठीक है, सो प्रोसेस बिल्डर। एंड थर्ड टूल है हमारे पास फ्लोज। ठीक है, वर्कफ्लो रूल, प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लोज। अब देखो, जैसे मैंने सीक्वेंस दिया है ना, ये वैसे ही यहां पर अपडेट होते जा रहे टूल्स। ये थोड़ा बेसिक लेवल का टूल है, ये उससे एडवांस है, ये इससे भी एडवांस है। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर अगर हम अभी बात करें, तो सिर्फ फ्लोज यूज होता है। ठीक है, सिर्फ ये टूल यूज होता है इंडस्ट्री में अभी। लेकिन फिर क्या हमें वर्कफ्लो और प्रोसेस बिल्डर नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। क्यों? सिर्फ आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर सपोज करो कि इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्कफ्लो की लिमिटेशंस क्या है, प्रोसेस बिल्डर कैसे वर्क करता था, कैसे फ्लोज बेटर है आपके वर्कफ्लो रूल एंड प्रोसेस बिल्डर से, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए ही आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको इसकी नीड नहीं है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता था, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो ये हम प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे, इसके कंसेप्ट को भी हम अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जो एक्शन आप यहां इंप्लीमेंट कर रहे हो, वही एक्शन आप फ्लोज में भी इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से, राइट? और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो हमें इसे डिस्कस करना है, बट ध्यान रहे, इंडस्ट्री में हम सिर्फ फ्लोज का यूज करने वाले हैं। और फ्लो को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, फ्लो को हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट पार्ट में।
इसको हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट पार्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारी फंक्शनैलिटीज होती है, क्योंकि हमें जो कोड ट्रिगर के थ्रू हम इंप्लीमेंट करते हैं वही काम हम फ्लोस के थ्रू भी करेंगे, तो आपको उसमें डिफरेंसेस थोड़े अच्छे से क्लियर होते हैं, कि आपको उसका जो एडवांटेज है फ्लो का वो ज्यादा क्लियर होगा, कि कैसे सेम काम ट्रिगर के थ्रू आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, प्लस उसमें आपको टेस्ट क्लासेस लिखने पड़ेंगे, और वही काम जब आप फ्लो के थ्रू करते हो तो वो कितना सिंपल हो जाता है। इसीलिए हम फ्लोज को ट्रिगर के बाद डिस्कस करते हैं आपके डेवलपमेंट पार्ट के अंदर। बट अभी के लिए हमें वर्कफ्लो रूल एंड फ्लोज को डिस्कस करना है, वर्कफ्लो रूल एंड प्रोसेस बिल्डर। ठीक है? अब देखो, तो वन बाय वन हम इन सभी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टूल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्कफ्लो रूल। ठीक है? सो पहला टूल क्या है? वर्कफ्लो। बहुत ज्यादा टाइम हम इसके लिए देंगे नहीं, क्योंककि इंडस्ट्री में ये यूज नहीं होता है, इसीलिए हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। और कल भी आपको ज्वाइन करना रहेगा, कल प्लीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है? क्योंकि हेमंत का इशू था कि वो सैटरडे को ज्वाइन नहीं करते थे, क्योंकि उनको पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप तो ज्वाइन कर सकते हो गाइस। नहीं गुंजन, सर, सैटरडे तो श्रद्धा। थोड़ा डिफिकल्टी है सर। एक्चुअली ऑफिस का भी ऑफ रहता है, तो थोड़ा अपने पर्सनल सारे काम सैटरडे संडे ही निपटाने होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, सेशन नहीं होगा लेकिन मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकते हो, मॉर्निंग में। नहीं सर। कितने बजे सर? मॉर्निंग 9 AM, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेशन लेना है ना अभी। सर मेरा ऑफिस है सर, मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँ। ओके, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपके बैच का बाद में ले लेंगे। फिर अभी जो बैच है हमारी मॉर्निंग वाली, उनका हमें लेना ही है, तो उसको ही ज्वाइन करना पड़ेगा। बट मैं कह रहा था कि आप दो ही स्टूडेंट हो, तो आप उस बैच में ज्वाइन कर सकते हो, उस बैच के साथ सर आप, प्रेजेंटेशन सेशन के लिए। सर इवनिंग में ले लो प्रेजेंटेशन सर। नहीं, इवनिंग में नहीं होता। इवनिंग में कैसे, सब लोग काम में जाते हैं, मतलब इधर उधर 2 दिन का ये होता है टाइम, वर्किंग वाले ज्यादा है, तो सैटरडे संडे वो इवनिंग में ज्वाइन नहीं कर सकते। मॉर्निंग में भले ही कर ले, इवनिंग में कोई ज्वाइन नहीं करता। सर सैटरडे शायद मेरे मैं भी को अवेलेबल ना रहूं, इसीलिए। तो मॉर्निंग बेस्ट रहता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, क्योंकि ये सेशन आपके लिए होता है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, क्योंकि आपको ही उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, मैं तो बस देखता हूँ। राइट? तो ये आपके लिए सेशन होता है, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके कम्युनिकेशन के लिए, कि आप जो पढ़ा है आपने पूरे वीक के अंदर, वो आप कैसे एक्सप्लेन कर पाते हो उस टॉपिक को, क्योंकि ये एक स्किल है। आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए, क्योंकि जब आगे जाके आप इंडस्ट्री में काम करोगे या इंटरव्यूज में भी आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है, आगे जाके आप प्रेजेंटेशन दोगे, तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल होता है। बट ठीक है, जब आपको फुर्सत मिलेगा मुझे एक बार इन्फॉर्म कर लेना, ठीक है? ओके फिर हम सर। बीच में कहीं भी किसी दिन एक बार प्लान कर लेंगे इसे। ठीक है, ओके श्रद्धा, सर। गुंजन। यस यस। ओके। सो अब देखिए वर्क फ्लो रूल क्या होता है। वर्क फ्लो रूल एक ऑटोमेशन टूल है जो पर्टिकुलर एक्शंस को ऑटोमेट करने के लिए हेल्प करता है। बट क्या सभी एक्शंस को ये ऑटोमेट कर सकता है? नहीं। वर्क फ्लो रूल में बहुत लिमिटेड एक्शंस है जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक टूल है। अब वर्क फ्लो रूल वर्क कैसे करता है, देखो। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट करते हो, जैसे ही आपने किसी ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट किया, अगर उस ऑब्जेक्ट पे आपने वर्कफ्लो रूल बनाया है, सो वर्कफ्लो रूल कहां पर बनेगा? किसी ऑब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले जब भी आप वर्कफ्लो रूल बनाओगे, आपको बताना पड़ेगा कौन से ऑब्जेक्ट के लिए आप ये वर्कफ्लो रूल बना रहे हो। सेकेंड चीज जो आपको बताना पड़ता है, आपका ऑपरेशन, कि कौन से ऑपरेशन के लिए आप इसको फायर करना चाहते हो, क्योंकि ये सिर्फ दोनों के लिए ही वर्क करता है, इंसर्ट और अपडेट। ठीक है? सिर्फ दोनों के लिए ही पॉसिबल है, इंसर्ट के लिए या अपडेट के लिए या दोनों के लिए। आप दोनों के लिए भी कर सकते हो। ठीक है? सो पहले बताओगे ऑब्जेक्ट की कौन से ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हो, कौन से ऑपरेशन के लिए बना रहे हो। फिर आपको यह बताना है कि क्यों बना रहे हो, किस क्राइटेरिया के लिए आप बना रहे हो। तो आपको यहां पर प्रोवाइड करना पड़ता है क्राइटेरिया, कि जब ये कंडीशन मैच होगा तभी जाके कुछ ऑटोमेशन आप परफॉर्म करोगे। फिर आपको प्रोवाइड करना है इसके अंदर एक्शन। अब आपको प्रोवाइड करना है एक्शन, कि कौन सी एक्शन आपको ऑटोमेट करना होता है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, ठीक है, और क्योंकि अब उस ऑब्जेक्ट पर ऑटोमेशन टूल आपने इंप्लीमेंट किया था, वर्कफ्लो रूल, और इंसर्ट के लिए किया था, और आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए उस ऑटोमेशन टूल को कॉल जाएगा, मतलब इस वर्कफ्लो को कॉल जाएगा। फिर ये इस कंडीशन को चेक करेगा, जो कंडीशन आपने प्रोवाइड किया है। ये कंडीशन होती है इस ऑटोमेशन के लिए, कि जो आप एक्शन इसमें ऐड कर रहे हो, इस एक्शन को कब फायर करना है।
आपने कहा कि इस एक्शन को कब फायर करना है, वो क्राइटेरिया यहां पर प्रोवाइड करोगे। एग्जाम्पल के लिए कि सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, तो मुझे इन एक्शंस को कॉल करना है, तो कौन सी एक्शंस वो हो सकती है? तो इसमें पॉसिबल है टास्क, देन फील्ड अपडेट, सो टास्क, फील्ड अपडेट, ईमेल अलर्ट, सो ईमेल अलर्ट एंड आउटबाउंड मैसेज। ठीक है, सो आउटबाउंड मैसेज। सो वर्कफ्लो रूल के अंदर सिर्फ ये 4 टाइप की एक्शन है जो आप ऑटोमेट कर सकते हो। टास्क, फील्ड अपडेट, ईमेल अलर्ट, आउटबाउंड मैसेज। ओके, सिर्फ ये 4 ही एक्शन है। अब इन चारों एक्शंस को आप 2 तरीके से फायर कर सकते हो, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप इनको इमीडिएट फायर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो टाइम बेस्ड, मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद भी आप इनको फायर कर सकते हो सेम ही एक्शन को। ठीक है, एक तो हो गया आपका इमीडिएट एक्शन या फिर टाइम बेस्ड एक्शन, चारों एक्शंस को ही। ठीक है, और लास्ट में हमें सिर्फ इसको करना होता है एक्टिवेट, तब जाके ये वर्क करेगा। देखो इतनी सिंपल स्टेप्स है जब आप कोई ऑटोमेशन अप्लाई करते हो। अब यही स्टेप्स होंगे, सिर्फ एक्शन चेंज होंगे आपके पास, क्योंकि हर टूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा कि आपको जो जो टूल है वो किसी ऑब्जेक्ट पे ही होगा, किसी ऑपरेशन पे होगा। उस एक्शन को फायर करने के लिए आप कोई कंडीशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जैसे कि रिकॉर्ड का फोन नंबर चेंज होता है तो मुझे ये एक्शन फायर करना है। रिकॉर्ड अगर मेरे पास क्रिएट हो रहा है और वो अगर सीनियर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है तो मुझे इस टाइप की एक्शन को फायर करना है। जूनियर एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट टाइप की एक्शन फायर करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे आपके पास डिफरेंट एक्शंस हो सकती है। ठीक है, और ये हमें प्रोवाइड करना होता है प्रॉपरली। क्लियर है यहां तक? तो यही अब हमें क्रिएट करना है। अब ये वर्क कैसे करता है देखो, जैसे ही हमने कहा कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर इस ऑटोमेशन टूल को इंप्लीमेंट करें, कैसे करेंगे? आपने जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे जिस पे भी आपने ऑटोमेशन टूल बनाया है, अगर आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट या अपडेट किया, क्या फायर होगा? ऑटोमेशन टूल फायर होगा देन, यस और नो? यस सर। सो अभी हम बात कर रहे हैं वर्क फ्लो रूल के लिए, तो वर्क फ्लो रूल फायर होगा। वर्क फ्लो के अंदर क्या होती है हमारे पास? क्राइटेरिया और कंडीशन। अब जब भी बात आती है क्राइटेरिया या कंडीशन की, ये हमें 2 वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, यस और नो? क्या 2 वैल्यूज हो सकती है? ट्रू और ट्रू फॉल्स, फॉल्स। रियल वैल्यू। सो ट्रू और फॉल्स। अब जो एक्शंस हमने प्रोवाइड किया ये कब एग्जीक्यूट होंगी? जब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो ही वो एक्शंस फायर होने वाली है, जो हमने एक्शंस अभी कहा, टास्क, फील्ड अपडेट, ईमेल अलर्ट, आउटबाउंड मैसेज। कब फायर होंगी? जब ये कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। बट अगर इस कंडीशन ने हमें फॉल्स रिटर्न किया तो अब ये एक्शंस एग्जीक्यूट होंगी क्या? नहीं। अब आपका सिर्फ रिकॉर्ड सेव हो जाएगा विदाउट एनी एक्शंस। सो विदाउट एनी एक्शंस रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, लेकिन विदाउट एनी एक्शंस, क्योंकि एक्शंस किस पे बेस्ड है? उस क्राइटेरिया के बेस्ड पे। लेकिन अगर क्राइटेरिया ही मैच नहीं हुआ तो वो एक्शन को फायर करेगा क्या? नहीं। आपने जैसे ऑटोमेशन अभी ईमेल अलर्ट आपने फायर किया था ना, लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल के लिए, उसमें आपने क्राइटेरिया दिया था। अब वो जब क्राइटेरिया मैच होता है तभी वो ईमेल जाता था, यस और नो? बट अगर किसी रिकॉर्ड के लिए अगर वो क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ तो इससे क्या रिकॉर्ड पर अफेक्ट होता था क्या? नहीं, रिकॉर्ड तो हमारा सेव होता था, बस वो एक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती थी। करेक्ट है? यस? यस। यस सर। ओके, वैसे ही यहां पर भी है। तो जो एक्शंस आपने ऐड किया है वो इस कंडीशन के ट्रू होने पे ही फायर होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? अब इसको इंप्लीमेंट करें वर्कफ्लो रूल को। देखो इसका फ्लो समझ में आ गया कि ये कैसे वर्क करता है। तो जब भी आप वर्कफ्लो रूल बनाओगे किसी ऑब्जेक्ट के लिए आपको बनाना है, तो हम आ जाते हैं, देखो सिंपल सेटअप पे। सेटअप पे आने के बाद आपको यहां से सर्च करना है कि आप किसके लिए ये टूल बना रहे हो। सो आपने यहां पर प्रोवाइड करना है वर्कफ्लो रूल। हम यहां पर बना रहे हैं वर्कफ्लो रूल। ठीक है, सो वर्कफ्लो रूल्स। हो सकता है किसी के ऑर्ग में ये ऑप्शन भी ना दिखाई दे, ठीक है, क्योंकि अभी ये सेल्सफोर्स में यूज नहीं होता है। ठीक है, बट कुछ डिपेंडेंसीज है इन टूल्स के ऊपर, इसीलिए ये अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, कई जगह पर इनकी एक्शंस यूज होती है। सो workflow automates the following types of actions based on your organization's processes। क्या क्या एक्शंस होती है? टास्क, ईमेल अलर्ट, फील्ड अपडेट, आउटबाउंड मैसेज। टास्क का मतलब क्या है? असाइन अ न्यू टास्क टू ए यूजर, रोल और अ रिकॉर्ड ओनर।
जैसे हमने टास्क लास्ट सेशन में क्रिएट किया था वो मैन्युअली, वैसे ही वो ऑटोमेशन के थ्रू असाइन होगी। लेकिन टास्क पता है ना कहां पर जाता है, वो एक्टिविटी में, वही टास्क है। ईमेल अलर्ट मतलब कि ईमेल शेयर होगा ऑटोमेटिकली। सेंड एन ईमेल टू वन और मोर रिसिपिएंट्स यू स्पेसिफाई, तो किसी को भी आप ईमेल ये शेयर कर सकते हो। फील्ड अपडेट, उस रिकॉर्ड की वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो किसी भी फील्ड की। आउटबाउंड मैसेज, अब ये क्या होता है देखो, सेंड अ सिक्योर कॉन्फ़िगरेबल एपीआई मैसेज इन एक्सएमएल फॉर्मेट टू ए डेजिग्नेटेड लिसनर। तो जो आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो अनदर सिस्टम के साथ, वो आप यहां से कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसीलिए अभी वर्कफ्लो में हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले। तो हम इन तीनों एक्शंस को अभी ऑटोमेट करने वाले हैं, ठीक है। सो टास्क कैसे असाइन करना है, ईमेल कैसे फायर करना है, और फील्ड अपडेट क्या होता है। सो देखो कुछ एग्जांपल्स भी इन्होंने दिया हुआ है, तो ये आप ध्यान दो। और इन्होंने बताया कि क्राइटेरिया होता है इमीडिएट एक्शन होती है या टाइम डिपेंडेंट एक्शन होता है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो कंटिन्यू। अब मुझे यहां पर वर्कफ्लो रूल क्रिएट करना है, सो उसके लिए मुझे न्यू रूल पे आना होगा। सो न्यू रूल, अब देखो इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया, हमने क्या बोला, फ्लो बिल्डर इज द फ्यूचर ऑफ लो कोड ऑटोमेशन, you can use it to create most of the automation found in workflow rule, start using flows today। हमने अभी कहा था कि इंडस्ट्री में हमें सिर्फ फ्लोज यूज करना है, इसलिए क्या बोल रहा है कि अगर आप एक्शन क्रिएट करना चाहते हो, कोई ऑटोमेशन आपको चाहिए, तो आप डायरेक्टली फ्लोज पे जाओ, वर्कफ्लो को यूज करने की नीड नहीं है। बट फिर भी आपके पास यहां पर भी एक ऑप्शन है, कंटिन्यू विथ वर्कफ्लो रूल्स, या फिर आप फ्लोज पे जा सकते हो। लेकिन हमें वर्कफ्लो रूल का भी आइडिया होना चाहिए, इसीलिए हम वर्कफ्लो को डिस्कस करेंगे। कुछ टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, 2 दिन अगर हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं तो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होने वाली है। सो कंटिन्यू विथ वर्कफ्लो रूल्स। ऑब्जेक्ट, अब कौन से ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको फायर करना चाहते हो, हम चाहते हैं अभी लीड के लिए। अब आप मुझे बताओ, मैन्युअली आपने अगर कोई लीड क्रिएट किया, टास्क हम मैन्युअली क्रिएट कर रहे थे, उसके अंदर जो ईमेल जा रहा था वो वेब टू लीड के लिए जा रहा था, मैन्युअली लीड पे ले जा रहा था क्या वो ईमेल, मैन्युअल अगर आपने लीड क्रिएट किया तो जा रहा था नो। क्या उसके लिए, नो। तो वही काम अब हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन के थ्रू करेंगे। सो मैंने कहा लीड ऑब्जेक्ट पे करना है, एंड देन नेक्स्ट, अब देखो रूल नेम आपको यहां पर प्रोवाइड करना है, तो मैं यहां पर देता हूं लीड ऑटोमेशन। सो लीड ऑटोमेशन, अब कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा भी नाम नहीं देते हम लोग इंडस्ट्री में। इसके थ्रू आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, तो वैसा ही नाम हम देते हैं, ताकि हमें उसके नाम से ही पता चलेगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। या फिर आप इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ताकि जब लिस्ट हमें शो होती है इन वर्कफ्लो रूल्स की, तो वहीं पर हमें पता चलेगा कि हमने क्यों बनाया हुआ है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 टाइप का क्राइटेरिया होता है। पहले हमने क्या प्रोवाइड किया था, ऑब्जेक्ट बोला, उसके बाद हमने उसका नाम दिया था, फिर उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना है, ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन के लिए आप चाहते हो, और उसके बाद आप किस क्राइटेरिया के लिए चाहते हो। ये 2 ही चीजें हैं। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मतलब कब फायर करना है, ठीक है, कब इसको, जो वर्कफ्लो रूल आपने बनाया उसको कब आपको फायर करना है। रूल क्राइटेरिया मींस आपको ये जो आपका डेटा है, ठीक है, यहां पर जैसे देखो रूल क्राइटेरिया मतलब कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन के बेस पर ऑटोमेशन फायर होने वाला है, लेकिन ये ऑटोमेशन फायर करना है तो उस कंडीशन के लिए कब आपको इस वर्कफ्लो रूल को चेक करना है, कब, क्रिएटेड के टाइम पर या क्रिएटेड एंड एडिटेड के टाइम पर, तो ये आपको प्रोवाइड करना है। देखो आपने कहा कि हम जब भी यहां पर रूल बनाते हैं तो मेन क्राइटेरिया क्या होता है इस क्राइटेरिया पे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल क्राइटेरिया, ठीक है, रूल क्राइटेरिया। इसके बेस पे ये एक्शंस फायर होने वाली है, करेक्ट है, रूल क्राइटेरिया के बेस पे। अगर रूल क्राइटेरिया ट्रू है तो ही ये एक्शंस फायर होंगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस रूल क्राइटेरिया को चेक कब करना है, ठीक है, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा कि रूल क्राइटेरिया कब चेक करना है, इंसर्ट के लिए चेक करना है या अपडेट के लिए चेक करना है, तो वो होता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। वो क्या होता है आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, कि आपने जो वर्कफ्लो रूल बनाया है, जो आपने कंडीशन दिया है, उस कंडीशन को इवैल्यूएट कब करना है। तो कब करना है हमें इवैल्यूएट, क्रिएटेड के लिए करना है या एडिट के टाइम पर करना है या दोनों के टाइम पर करना है, ये आपको बताना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। सो देखो कितने क्राइटेरिया थे, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो आपने कंडीशन प्रोवाइड किया है इस वर्कफ्लो रूल में, इसको इवैल्यूएट कब करना है, कब आपको इस कंडीशन को चेक करना है। कितने ऑप्शन है उसमें, 3 ऑप्शंस। पहला है क्रिएटेड, ठीक है, दूसरा है क्रिएटेड एंड
so created and every time, so created and every time it's edited, so created and every time it's edited. Third, created and, so created and any time it's edited, so any time it's edited to subsequently meet criteria, to subsequently meet criteria. ठीक है, अब देखो क्रिएटेड में तो सिंपल है कि जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा तब आप उस कंडीशन को चेक करना चाहते हो, तो मतलब जो भी आपने यहां पर क्राइटेरिया दिया होगा, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया आपने दिया है कोई भी हो सकता है, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, ये हो गया आपका रूल क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया को कब चेक करना है, तो आपने अगर बताया उसको कि क्रिएटेड के टाइम, तो ये जो कंडीशन है वो कब चेक करेगा, ये सिर्फ क्रिएटेड के लिए। अगर आपने उस रिकॉर्ड को अपडेट किया तब ये आपका वर्कफ्लो रूल फायर होगा क्या, तब ये कंडीशन चेक किया जाएगा क्या, तब नो। इसको इवेल्युएट करें क्या, हम नहीं, क्योंकि आपने जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया दिया है ये उसी क्राइटेरिया के लिए इसको फायर करता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अभी हमने क्या किया है, पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया था क्रिएटेड, तो सिर्फ क्रिएटेड के लिए वर्क करा है, लेकिन जो दोनों क्राइटेरिया, अब आप इसको देखो ध्यान से, इसमें क्रिएटेड भी दिख रहा है, एडिटेड भी दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। इसमें भी क्रिएटेड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें भी क्रिएटेड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें भी एडिटेड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें भी एडिटेड का ऑप्शन दिख रहा है, बट ये दोनों अलग है। ठीक है, दोनों डिफरेंटली वर्क करते हैं। अब ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन था इंटरव्यूज में पहले, ठीक है, जब वर्क फ्लो रूल यूज होता था, बट अभी शायद ही आपको ये पूछे, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करते। देखो पहला कंडीशन क्या दिया इन्होंने, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड। एवरी टाइम मतलब क्या, जब भी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो, अब जब भी इस रिकॉर्ड को एडिट करोगे आपकी ये कंडीशन चेक किया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा, और जैसी कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो आपकी एक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। एग्जाम्पल के लिए आपकी कंडीशन क्या है, सैलरी ग्रेटर देन 10,000। मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड बनाया जिसके लिए मैंने सैलरी दिया 20,000 और मैंने सेव किया। कंडीशन ट्रू है, यस और नो, सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, यस। यस। तो ये एक्शन को फायर करेगा। कौन सा क्राइटेरिया चेक करें हम लोग अभी, अगर हमने सेकंड क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है तो क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड, आपने कहा एवरी टाइम। सो अगर मैं इन फ्यूचर मैंने इस 20,000 की सैलरी को, जैसे मैंने यहां पर ईमेल कहा, मैंने यहां पर ईमेल दिया था उसको, और मैंने ईमेल में क्या रखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला एक ईमेल था कि आपकी सैलरी यहां पर क्या हो रही है, अपडेट हो चुकी है, आपका प्रमोशन हो चुका है, ऐसा कुछ मैंने ईमेल दिया था उसको, तो उसको चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए। अब उसके बाद अगर मैंने क्या किया, इसकी सैलरी को 20,000 से 30,000 किया। अब ये जो ईमेल था ना, जूनियर से सीनियर लेवल पे जाने वाला ईमेल था। फर्स्ट टाइम जब किसी सैलरी को आप 10,000 से ज्यादा कर देते हो, मतलब इंटर्न को आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो वो उस टाइप का ईमेल था, कंटेंट वही रहेगा उसके अंदर। लेकिन जब मैंने फिर से उसकी सैलरी बढ़ाया, अगेन अब मैं क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूं, लेकिन आपने क्राइटेरिया क्या सिलेक्ट किया है, एवरी टाइम इट्स एडिटेड। जैसे ही एडिट करोगे फिर से कंडीशन यहां पर क्या करेगा, फिर से मैच करेगा। अब ये कंडीशन फिर से सेम कंडीशन चेक हो रही है, अगेन ये क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि सैलरी ट्रू ग्रेटर देन क्या है, 30,000। तो ये फिर से उसको ईमेल करेगा, अगेन सेम ईमेल कि आप जूनियर से सीनियर इंप्लॉय पर आपको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो ऑलरेडी सीनियर वाला आपने ईमेल कर लिया था। इस केस में ये चाहिए था कि आपको नहीं होना चाहिए था। अगर मैंने फोन नंबर उसका चेंज किया, मैंने सैलरी को हाथ भी नहीं लगाया, मैंने फोन नंबर चेंज किया, पहले दूसरा था मैंने दूसरा दिया, अब फोन नंबर अपडेट होने के बाद क्या हो रहा है, एवरी टाइम इट्स एडिटेड आपने कहा, फिर से यहां पर कंडीशन चेक करेगा, अगेन वही कंडीशन, 30,000 ही था पहले भी उसका सैलरी, अगेन 30,000 ही है, लेकिन वो ग्रेटर देन 10,000 है, फिर से ट्रू रिटर्न करेगा और अगेन उसको ईमेल करेगा। आप देखो अब ये इस केस में ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या, हर बार उसको ईमेल ये जाना चाहिए था क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, कि उसका फोन नंबर भी आप अपडेट कर रहे हो, उसका जब ईमेल आपने अपडेट किया या कोई भी आपने उस डेटा पे चेंजेस किया, फिर भी वो ऑटोमेशन फायर हो रहा है। अब ये गलत हो जाएगा यहां पर, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो यहां पर हमें ऐसा ही क्राइटेरिया यूज करना होता है कि रिकॉर्ड में छोटे से चेंजेस में भी अगर आपको कोई ऑटोमेशन फायर करना है, एक छोटे से चेंजेस के लिए भी, तो ही आप ये सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ही आप इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे जब आप चाहते हो कि मैंने कोई भी चेंजेस किया, छोटे से भी छोटा सा चेंजेस अगर मैंने इस रिकॉर्ड पे किया तो मुझे ऑटोमेशन को फायर करना है, तभी आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे।
क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड, राइट। अदरवाइज अब आप ये नहीं चाहते हो कि मेरे पास अगर 20,000 से जब वो 10,000 से ग्रेटर देन 20,000 गया है, ठीक है, तो ये इसको एक ही बार जाना चाहिए ना, 10,000 से 20,000, वो जूनियर से सीनियर एक ही बार होगा, बार बार होगा क्या? नहीं। तो ऐसी केसेस में आपको यूज करना है थर्ड ऑप्शन। तो ये सब्सिक्वेंटली चेक करता है, इसमें डिफरेंस क्या है सिर्फ कि ये सब्सिक्वेंटली चेंज करेगा। यहां पर चेक करता है कि ये प्रीवियसली क्या था और अभी क्या है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, बार बार इसको ईमेल कर रहा था, लेकिन अब अगर आपने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया, अगर इस कंडीशन के लिए उसने ऑलरेडी ट्रू रिटर्न किया हुआ है, पहले ही ट्रू रिटर्न किया है, तो फिर से आपका अगेन ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, अगेन ये आपको ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। अब आपका कोई भी ऑटोमेशन यहां पर फायर नहीं होगा, क्योंकि ये सब्सिक्वेंटली चेक कर रहा है कि प्रीवियस क्या था। प्रीवियस अगर ट्रू था और ट्रू से यहां पर आपने ऑटोमेशन फायर कर लिया है उस सेम कंडीशन के लिए, और वो सेम कंडीशन फिर से आपको ट्रू रिटर्न कर रही है, तो ये सब्सिक्वेंटली उसने चेक किया कि प्रीवियस क्या था, ट्रू था, फिर से ट्रू रिटर्न कर रहा है, लेकिन इस बार ये एक्शन को फायर नहीं करेगा, क्योंकि प्रीवियसली सेम कंडीशन के लिए उसने ऑलरेडी ऑटोमेशन दिया था। अब आप इसमें कितने भी चेंजेस करो, बट फिर भी ये एक्शन को फायर नहीं करेगा। ये कब करेगा? जब इसकी वैल्यू फॉल्स थी, जब इसकी वैल्यू फॉल्स थी और फिर ये ट्रू हो गई, उसी केस में ये एक्शन को फायर करता है, ठीक है, उसी केस में ये एक्शन को फायर करता है, अदरवाइज नहीं। तो सेम एक्शन को ये बार बार ऐसे कॉल नहीं करेगा। अभी क्लियर है क्या आप यहां तक? क्लियर Yes. है गुंजन, श्रद्धा, कि आपके यस फर्स्ट सर। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? और यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, जब हम ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम इसमें टाइम बेस्ड एक्शन को ऐड नहीं कर सकते। टाइम बेस्ड एक्शन इसमें ऐड करना पॉसिबल नहीं होता। आप चाहो तो इसके लिए टाइम बेस्ड एक्शन ऐड कर सकते हो, इसके लिए आप टाइम बेस्ड एक्शन ऐड कर सकते हो। क्यों यहां पर ऑप्शन नहीं दिया? क्योंकि बार बार अगर रिकॉर्ड चेंज हो रहा है तो वो बार बार टास्क ऐसे शेड्यूल होता जाएगा, इसीलिए वो वहां पर सेल्सफोर्स ने अलाउ नहीं किया है कि क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड के लिए आप टाइम डिपेंडेंट एक्शन को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे ही मेरे पास लीड आ रहा है, मुझे उसको एक ईमेल शेयर करना है, तो मैं क्रिएटेड का यूज करूंगा, ना कि मैं इन दोनों ऑप्शन का। लेकिन अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, यू कैन नॉट ऐड टाइम डिपेंडेंट वर्कफ्लो एक्शन विद दिस ऑप्शन। तो सेकंड के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास, ठीक है। सो मुझे तो चाहिए था क्रिएटेड के लिए। कब आपको ईमेल करना है? ओके, ईमेल करना चाहते हो या टास्क असाइन करना चाहते हो? तो टास्क असाइन करना चाहते हो। कब? कब हम उसको टास्क असाइन करना चाहते हैं? जब, देखो इसमें एक चीज ध्यान में रखना, विदाउट क्राइटेरिया, विदाउट क्राइटेरिया आप वर्कफ्लो रूल नहीं बना सकते हो। विदाउट क्राइटेरिया वर्कफ्लो रूल क्रिएट नहीं हो सकता है। देखो, क्राइटेरिया मैंडेटरी है, तो मुझे क्राइटेरिया प्रोवाइड करना ही है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि अगर फोन नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, सो फोन नॉट इक्वल टू नल, मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया, मतलब ये ब्लैंक हो गई, नल हो गई। सो फोन नॉट इक्वल टू ब्लैंक और नॉट इक्वल टू नल अगर होता है, अगर ये कंडीशन मैच होती है, तो मैं करूंगा सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सो सेव एंड नेक्स्ट, एंड तो ये मेरा पास रूल क्राइटेरिया है कि ये कंडीशन है। कब चेक करना है इस कंडीशन को? इवेल्युएट द रूल व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। तो इस रूल को कब इवेल्युएट करना है? जब ये रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एडिट के लिए ये वर्क नहीं करेगा। और आपको यहां पर ऐड करना है इमीडिएट वर्कफ्लो एक्शन या टाइम बेस्ड वर्क एक्शन। देखो एक्शन सेम ही है, उन्हीं एक्शंस को आप इमीडिएटली परफॉर्म करना चाहते हो या कुछ टाइम इंटरवल के बाद परफॉर्म करना चाहते हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। आप क्या चाहते हो, इमीडिएटली परफॉर्म करना है या कुछ टाइम इंटरवल के बाद परफॉर्म करना है? अभी के लिए हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही लीड क्रिएट हो रहा है उसी टाइम पर मुझे उन एक्शंस को फायर करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इमीडिएट वर्कफ्लो एक्शन। देखो यहां पर एक्शन करने का तरीका सेम है, यहां पर भी वही एक्शन बताएगा, यहां पर भी वही एक्शन बताएगा, लेकिन पहले आपको वो टाइम इंटरवल ऐड करना पड़ेगा कि कब फायर करना है। 1 आवर के बाद, 2 आवर के बाद, या 1 दिन के बाद, या 2 दिन के बाद, जो भी टाइम इंटरवल है वो आपको पहले ऐड करना होता है इसके अंदर, ठीक है। सो मुझे इमीडिएटली परफॉर्म करना है, सो ऐड एक्शंस, न्यू टास्क। देखो मैंने जो एक्शंस बोला था वही है, लेकिन यहां से आप फ्लोज को भी कॉल कर सकते हो। सो असाइंड टू, किसे असाइन करना चाहते हो? जो लीड ओनर था हम उसे असाइन करना चाहते हैं, राइट। तो देखो लीड ओनर कैसे मिलेगा? यूजर, यहां से ओनर को सेलेक्ट करेंगे, ओनर, और जो लीड ओनर है, क्योंकि अगर आपने यूजर को यहां पर कहा और किसी एक यूजर को असाइन किया तो ये एवरी टाइम जब भी ये रूल फायर होगा ये केस ऑफ एजुकेशन को ही असाइन करेगा। लेकिन केस ऑफ एजुकेशन थोड़ी ऐसे किसी का भी टास्क को इंप्लीमेंट कर सकता है, नहीं। तो ये डायनामिक होना चाहिए,
जिसको भी ये लीड असाइन हो रही है उसी ओनर को ये डेटा जाना चाहिए। तो मैंने कहा लीड ओनर, हमेशा वो लीड ओनर अब कोई भी हो सकता है, राज, कुणाल, साहिल, कुछ भी, जिसको भी असाइन हो रहा है वही, जिसको ये टास्क जाएगा, जो भी लीड का ओनर होगा। सब्जेक्ट क्या है, हमें क्या करना है, कॉल। तो हमने प्रोवाइड किया कॉल, ठीक है। हमने सब्जेक्ट का नाम दिया कॉल। ड्यू डेट कब क्यों नहीं चाहिए, आज मेरे पास ये लीड क्रिएट हुई तो सेम डे में उसको कॉल जाना चाहिए। तो ड्यू डेट हम करंट डेट की रखते, देखो जब ये क्रिएट हो रहा है लीड, क्रिएटेड डेट, या और भी हम कस्टम डेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास जरूरी नहीं है। ठीक है, सो जब ये लीड क्रिएट हुआ है, या फिर हम क्या करेंगे ना, बिजनेस में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है आपको। अब देखो लीड आपकी क्रिएट हो रही है, क्रिएट जैसे लीड क्रिएट हो रही है उस टाइम पर ये आपकी टास्क फायर कर सकता है क्या, बताओ। उस टाइम पर ये होनी चाहिए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जब ये लीड क्रिएट हो रहा है तब ये उस यूजर के पास जा रहा है या क्यू के पास जा रहा है, लीड क्यू किसके पास जा रहा है, क्यू में क्यू जाएगा के पास बस। जा क्यों रहा है। मैं जा रहा हूँ। करेक्ट। अब वो क्यू में जाते ही वो, अगर आपने टास्क असाइन कर लिया और उसका ड्यू डेट आपने दे दिया, लेकिन उसको असाइन होने के लिए अगर कुछ टाइम लगता है तो वहां पर तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम यहां पर कस्टम फील्ड का यूज करते हैं। इंडस्ट्री में आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको जब ये लीड ट्रांसफर होती है किसी क्यू से यूजर को, तो वो डेट आपको कैप्चर करना है कि किस टाइम पे आपका वो लीड असाइन हुआ। सो असाइनमेंट डेट, जिस टाइम पर वो असाइन होता है वो डेट आपको कैप्चर करना है, और उस डेट के बेस पर आपको बाकी का ऑटोमेशन परफॉर्म करना है। क्योंकि एक्चुअल में उसने कब काम स्टार्ट करना चाहिए, जब ये लीड उसको असाइन हुई है। जब तक ये लीड उसको असाइन ही नहीं हुई है वो बेचारा काम कैसे कर सकता है इस पे, राइट। तो ऐसी रिक्वायरमेंट हमें आती है, ऐसी कस्टम फील्ड्स को भी हमें कैप्चर करना पड़ता है, ठीक है। सो अभी के लिए हम ऐड करते हैं लीड क्रिएटेड डेट, लेकिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कैसी होती है ये ध्यान रखना। अब इन फील्ड्स को कैप्चर करना सिंपल होता है, आप ऑटोमेशन का यूज कर सकते हो इसके लिए। वर्क फ्लो रूल या प्रोसेस बिल्डर तो यूज नहीं करेंगे, फ्लोज को आप यूज कर सकते हो कि जैसे ये लीड असाइन होती है क्यू से यूजर को, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप ये फील्ड कैप्चर करोगे, उस करंट मोमेंट की डेट एंड टाइम आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है ये चीज है। सो क्रिएटेड डेट प्लस जीरो, कुछ भी डेटा नहीं चाहिए हमें, जीरो। सेम डे पे लिए यहां पर ये ऐड हो जाएगा। देन कमेंट्स ऐड करना है क्या, नहीं। स्टेटस क्या होना चाहिए, नॉट स्टार्टेड, प्रायोरिटी नॉर्मल रखो, हाई रखो, या जो भी रखना है आपको, ठीक है। मैं नॉर्मल रखता हूं और मैं इसको करता हूं अभी सेव। तो हमारा पास अब ये वर्क फ्लो रूल सेव हो गया। लास्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, कि उसको एक्टिवेट करना है। लेकिन एक वर्क फ्लो में आप ऐसे मल्टीपल एक्शंस को ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि और भी मैं एक्शन इसमें अंदर ऐड करूं, तो मैं इसके अंदर एक्शंस को ऐड कर सकता हूं, क्लियर है। मैं इसमें एक्शंस को ऐड कर सकता हूं। देन डन, और इसको करना होगा लास्ट टाइम हमें एक्टिवेट। तो लास्ट स्टेप क्या था, एक्टिवेट। अब अगर मैं कोई लीड का रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली मेरी एक्शंस फायर होने वाली है, यस और नो। तो जैसे मैंने न्यू पे क्लिक Yes, किया, और यहां पर आप चेक करो कि मैं रिकॉर्ड क्रिएट करते ही ये ऑटोमेशन फायर हो जाएगा। सो मैंने कहा यहां पे टेस्ट, सो कंपनी नेम जो भी नाम चाहिए, सो एबीसी मैंने नाम दिया इसको। फोन नंबर, क्राइटेरिया क्या था कि फोन नंबर होना चाहिए, तो मैंने फोन नंबर प्रोवाइड कर दिया इसका। और अब मैं कर रहा हूं इसको सेव। अब जैसे सेव करेंगे उसके लिए टास्क असाइन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर क्या किया हमने, क्राइटेरिया प्रोवाइड किया। अब चेक करते हैं क्यों इतना स्लो काम कर रहा है ये। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको प्रॉपर। ये sir. ओके, फिर ये क्यों स्लो काम कर रहा है ऐसे। ठीक है, आगे देखो कॉल और टू डे, ड्यू डेट सेम डेट के लिए है, ठीक है। लेकिन ये आप इंटरवल ऐड कर सकते हो ऐसे कि अगर किसी वर्किंग आवर्स के बाद अगर आता है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट बहुत अलग तरीके से आती है। बिजनेस का बिजनेस आवर होता है। अगर बिजनेस आवर 7 बजे तक है इवनिंग में, लेकिन उसके पहले अगर आपको कोई लीड असाइन हुआ है, तब क्या होगा, आपने टाइम दिया उसको 24 आवर्स का कि आप 24 आवर्स में उस लीड को सॉल्व करो या उसको कॉल करो, राइट। तो वो भी टाइम इंटरवल हमें प्रॉपरली प्रोवाइड करना पड़ता है। ऐसी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती है। तो सेल्स हो चाहे सपोर्ट हो, ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती है जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इंप्लीमेंट करके देना होता है, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें वहां पर बहुत बड़ी मैटर होता है, तो उसको हमें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने टाइम इंटरवल दिया 24 आवर्स का,
अब उस टाइम पर अगर कोई अवेलेबल ही नहीं है तो वो सॉल्व कैसे करेगा, और वो टाइम उन पर वो कैलकुलेट होता जाएगा कि इसने अभी तक काम ही नहीं किया, लेकिन अभी वो अवेलेबल ही नहीं तो काम कैसे कर सकता है। तो ऐसी भी प्रोसेस होती है जो हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, लेकिन सिंपल है, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहां पर हो गया टास्क असाइन, ठीक है। वर्कफ्लो की एक लिमिटेशन है, वर्कफ्लो की एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है? अगर मैंने कहा कि एक क्राइटेरिया के लिए मुझे एक एक्शन चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, सेम एक क्राइटेरिया मैंने ऐड किया, ठीक है, मैंने यहां पर एक क्राइटेरिया ऐड किया, इस एक क्राइटेरिया के लिए मैं ऐसे मल्टीपल एक्शंस ऐड कर सकता हूं, यस और नो? मैंने जो अभी क्राइटेरिया दिया है, फोन नॉट इक्वल टू नल, तो इसके लिए आपने ईमेल किया अभी, ओके, आपने टास्क असाइन किया और ईमेल भी आप शेयर कर सकते हो। तो ये हो गया एक रूल, मतलब एक यहां पर वर्कफ्लो रूल ये बना, ये एक वर्कफ्लो रूल बना। लेकिन इस वर्कफ्लो में ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप कोई दूसरी कंडीशन ऐड कर रहे हो, जैसे कि ईमेल नॉट इक्वल टू नल। ईमेल अगर नॉट इक्वल टू नल है, उस केस में मुझे कोई दूसरा ईमेल देना है, या मुझे यहां पर फील्ड अपडेट करनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। एक ही वर्कफ्लो में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अब आपको दूसरा वर्कफ्लो रूल बनाना पड़ेगा, दूसरा वर्कफ्लो रूल। क्योंकि एक वर्कफ्लो में एक ही क्राइटेरिया हो सकता है, उस एक तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न क्या तो एक्शंस, फॉल्स रिटर्न क्या तो रिकॉर्ड से होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो आप दूसरी कंडीशन चेक करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये लिमिटेशन है आपकी वर्कफ्लो रूल का। सपोज करो अगर मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है, लीड सोर्स इज इक्वल टू, अगर वेब है तो मुझे एक ईमेल करना है, मुझे एक ईमेल करना है, एंड लीड सोर्स इज इक्वल टू, अगर फोन इंक्वायरी है तो मुझे उसको कॉल करना है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये एक वर्कफ्लो में पॉसिबल होगा? एक वर्कफ्लो में ये पॉसिबल होगा क्या? तो सर नो। आपको इसके लिए दो वर्कफ्लो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हो गया एक क्राइटेरिया और ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। तो ये एक ही इसमें नहीं हो सकता है, आप चाहो तो कंबाइन कर सकते हो। आपका रिजल्ट एक हो सकता है ऐसे, अगर आपने कंबाइन किया कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ऐसा पॉसिबल है। आप चाहो मल्टीपल कंडीशंस को आप कंबाइन करो, लेकिन इनका रिजल्ट तो एक ही आएगा, ट्रू या फॉल्स। और इस ट्रू के बेस पे जो एक्शंस परफॉर्म करनी थी वो आप ऐड करोगे। लेकिन डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट एक्शन, ये पॉसिबल नहीं है वर्कफ्लो के अंदर। अब उसके लिए आपको प्रोसेस बिल्डर हेल्प करता है, प्रोसेस बिल्डर ये एडवांटेज आपका सॉल्व करता है। तो इंडस्ट्री में जब आपको डिफरेंस पूछे जाते हैं ना, तो ये उसमें बहुत मेन डिफरेंस है जो आपको आंसर करना पड़ता है। कि वर्कफ्लो रूल में अगर ये सिनारियो भी आप ऐसा दो कि ऐसा अगर सिनारियो है तो मुझे वर्कफ्लो रूल में ऐसे दो वर्कफ्लो बनाने पड़ेंगे, लेकिन यही काम प्रोसेस बिल्डर में एक ही प्रोसेस बिल्डर से हो सकता है। क्योंकि अगर उसमें ट्रू रिटर्न किया तो ये फायर हो जाएगा, लेकिन अगर इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो आप दूसरी कंडीशन को चेक कर सकते हो। तो उसमें आप मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर सकते हो प्रोसेस बिल्डर के अंदर। ये हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन वर्कफ्लो में नहीं है, ठीक है। सो देखिए अब, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, उसी कंडीशन में मैं ऐड कर लूंगा, क्योंकि क्या करना ही क्या है हमें, सेमी कंडीशन से, तो उसी के लिए हम ऐड करते हैं। तो उसी में मैं कुछ एक्शंस को ऐड कर लेता हूं। सो एडिट, ठीक है, सो एडिट, और इसे मैं ऐड करता हूं। तो क्राइटेरिया मैंने चेंज नहीं किया, क्राइटेरिया मैं सेम रखता हूं। सो न्यू ईमेल अलर्ट, और यहां से अब मुझे क्या करना है, ईमेल अलर्ट को फायर करना है। सो डिस्क्रिप्शन, आप यहां पर ईमेल अलर्ट दो। सो ईमेल, ठीक है, फॉर लीड, ठीक है, यूनिक नेम आ जाएगा, न्यू ईमेल अलर्ट। और ईमेल टेम्पलेट, अगेन आपको ईमेल टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो ईमेल टेम्पलेट क्या है हमारा, जो स्टैंडर्ड ईमेल टेम्पलेट्स है वो यहां पर आपको दिखेंगे। लेकिन हमने कहा था कि हम स्टैंडर्ड तो कितनी बार यूज कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मुझे अगर कस्टम ईमेल टेम्पलेट चाहिए तो, सो देखिए सिंपल है। इसके लिए आप सेटअप पे आएंगे, सेटअप पे आने के बाद यहां पर आप सर्च करिए क्लासिक ईमेल टेम्पलेट्स। सो क्लासिक ईमेल टेम्पलेट्स आ रहा है ऑप्शन, इसको क्लिक करिए। सो क्लासिक ईमेल टेम्पलेट्स पे आने के बाद यहां पर ये इतने सारे ईमेल टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी हमारे ईमेल टेम्पलेट्स हैं। अब आप यहां से क्या करोगे, जो भी ईमेल टेम्पलेट आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप नया ईमेल टेम्पलेट बना सकते हो। तो मैंने कहा न्यू ईमेल टेम्पलेट। अब कितने टाइप की ईमेल टेम्पलेट्स आप बना सकते हो, तो हमारे पास मेनली
4 टाइप के ईमेल टेम्पलेट है। ये इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये ईमेल टेम्पलेट सिर्फ वर्कफ्लो से रिलेटेड नहीं है। सेल्सफोर्स में जितने भी ईमेल टेम्पलेट्स बनते हैं ये इस 4 ही टाइप के बनेंगे। चाहे आप फ्लोज भी बना रहे हो तब भी आपको इसका यूज करना होता है, इस ईमेल टेम्पलेट्स का। ठीक है। सो टेक्स्ट, HTML, कस्टम एंड विजुअल फोर्स। सो जो बेसिक लेवल का होता है वो होता है टेक्स्ट। लेकिन जब आपको लेटर हेड वगैरह चाहिए होता है, जैसे इस तरीके की ईमेल भी आते हैं ना आपको, जिसमें हेडर होता है, फुटर होता है, कुछ इमेजेस वगैरह होता है, लेटर हेड वगैरह, तब आप इनका यूज कर सकते हो। लेकिन बेसिक अगर चाहिए तो आप यूज करोगे टेक्स्ट। देन नेक्स्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट, ये वैसे स्लो काम कर रहा है ये। हम्म, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपने ईमेल टेम्पलेट की पेज पर आप आ गए, अब यहां पे आपको वो डेटा प्रोवाइड करना है। ठीक है। ईमेल टेम्पलेट्स का डेटा क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करना होता है, देखो। जब ये आप फोल्डर ऐड होता है, जब आप इसको सेव कर रहे हो, हमारे पास 2 फोल्डर्स होते हैं। एक माई पर्सनल ईमेल टेम्पलेट्स या पब्लिक। पब्लिक मतलब सभी को एक्सेसिबल होगा। अभी तक जो हमारे ईमेल टेम्पलेट्स वहां पर बने हैं वो पब्लिक फोल्डर में ही थे, इसीलिए हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। या इसी ऑर्ग में अगर आप दूसरा यूजर भी बनाओगे वो भी इसको एक्सेस कर पाएगा। सो अवेलेबल फॉर यूज, यस, हम इसको अवेलेबल करेंगे। सो लीड फर्स्ट रिस्पॉन्स, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं लीड फर्स्ट रिस्पॉन्स, कि जैसे मेरे पास कोई लीड आएगा मुझे उसको ईमेल करना है। ठीक है। इसके बाद ईमेल में क्या होता है, एक होता है ईमेल का सब्जेक्ट और ईमेल का बॉडी। सो थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। ठीक है। ऐसे कोई भी आपने सब्जेक्ट बना दिया। अब ईमेल बॉडी, अब मैं कैसे दूंगा, हेलो लीड नेम, ऐसा आना चाहिए ना यहां पर। क्या मैं हार्ड कोडेड नाम दूं क्या यहां पर, हेलो राज, हेलो कुणाल, हेलो साहिल, ऐसा दूंगा क्या? तो जो मैं यहां पर नो। टेक्स्ट दे रहा हूं वही टेक्स्ट का नाम मेरे पास आएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जिस यूजर से मुझे आया है, जिस यूजर से रिस्पॉन्स आया है, मतलब जो भी कस्टमर है जिसका मुझे ईमेल आया, मुझे उसी के नाम से उसको ईमेल करना है। कि अगर राज ने मेरे पास रिस्पॉन्स दिया, वेबसाइट पे गया राज, या मैं राज का रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, तो मुझे उसी के नाम से उसको ईमेल शेयर करना चाहिए, हेलो राज, हेलो कुणाल। तो ये नाम कैसे आएगा, तो यहां पर हमें डायनामिक डेटा चाहिए, यस और नो, डायनामिक डेटा चाहिए। अब ये डायनामिक डेटा आता कहां से है, तो ये आता है, देखो इसको स्क्रॉल करोगे इसको ऊपर, तो यहां पर आएगा आपको मर्ज फील्ड का ऑप्शन। तो ये मर्ज फील्ड क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट से डायनामिक वैल्यू को यहां पर लाता है। तो जो भी नाम होगा उस फील्ड के अंदर, उस फील्ड का डेटा आप एक्सेस कर रहे हो। कॉन्टेक्ट फील्ड सिलेक्ट हुआ है, हमें कॉन्टेक्ट पे करना है क्या, नहीं, हमें लीड ऑब्जेक्ट की फील्ड चाहिए। तो यहां से आप आएंगे लीड फील्ड्स। सो लीड, लीड फील्ड्स कौन सी फील्ड के लिए यूज करना चाहते हो, तो सिलेक्ट फील्ड, हमें फर्स्ट नेम चाहिए, तो यहां पर हम यूज करेंगे उसका फर्स्ट नेम। ठीक है। सो फर्स्ट नेम, तो देखो यहां पर डेटा या प्रॉपर लीड डॉट फर्स्ट नेम, उसको सिर्फ कॉपी करो इस फील्ड मर्ज फील्ड को, और इस हेलो के सामने इसको ऐड करो। सो हेलो लीड डॉट फर्स्ट नेम, तो जो भी फर्स्ट नेम होगा लीड का वो डेटा मेरे पास शो होने लगेगा। क्लियर है? तो वही डेटा अब हमारे पास शो होने वाला है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें अगेन और भी डेटा को ऐड कर सकते हो, जितना डेटा आपको चाहिए उतना सभी डेटा आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पर जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो कंटेंट आप ऐड कर लेना, और लास्ट में हम ऐड करते हैं थैंक यू। ठीक है। तो ऐसा आप एक ईमेल टेम्पलेट यहां पर क्रिएट कर लेना अच्छे से। इसमें और भी आप कंटेंट में जो भी आप डेटा यूज करोगे, और उसके लिए अगर आपको इसमें डेटा चाहिए होता है कि उस प्रोडक्ट का नाम, कि प्रोडक्ट की डिटेल्स अगर आपको चाहिए, या कोई भी डिटेल्स, तो अगेन आप इस मर्ज फील्ड से उन फील्ड्स का यूज कर सकते हो। क्लियर है? सो ईमेल टेम्पलेट्स बनाएंगे आप लोग, यस। यस? यस। ओके। अब इसको यस सर। करिए सेव। सो ईमेल टेम्पलेट हमारा रेडी है। अब ये ईमेल टेम्पलेट होने वाला है हमारा। अब इस ईमेल टेम्पलेट को हम यूज करना चाहते हैं, तो हमने इसको साइन किया है अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है। तो जब भी आप ईमेल अलर्ट बनाओगे, देखो, आप चाहे वर्कफ्लो रूल के थ्रू ईमेल शेयर कर रहे हो, प्रोसेस बिल्डर के थ्रू कर रहे हो, या फ्लोज के थ्रू कर रहे हो, आपको ये ईमेल अलर्ट बनाना पड़ता है। ये ईमेल अलर्ट सिर्फ वर्कफ्लो के लिए नहीं बन रहा है, ये आप फ्लोज के लिए भी यूज करोगे, या फिर आप प्रोसेस बिल्डर के लिए भी, तो ईमेल अलर्ट बनाना पड़ता है।
ईमेल अलर्ट में ये बताना पड़ता है कि ये किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हो और उसमें ईमेल टेम्पलेट क्या होगा। तो जो हमने ईमेल टेम्पलेट अभी बनाया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या बनाया था, लीड फर्स्ट रिस्पॉन्स, राइट। यस, देखो लीड फर्स्ट रिस्पॉन्स आ गया, लीड फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब हमें प्रोवाइड करना है रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स मतलब किसको शेयर करना है, हम किसे शेयर करना चाहते हैं। ईमेल किसको जाना चाहिए, ये वाला किसको शेयर कर रहे कस्टमर हैं, को। कस्टमर मतलब लीड को, राइट। तो लीड के ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल करना है, राइट। तो ये कैसे मिलेगा डेटा, तो रेसिपिएंट टाइप में अभी यूजर है तो इसको चेंज कर लो। और हमें क्या चाहिए, लीड की फील्ड, तो देखो ईमेल फील्ड यहां पर आ रहा है, ईमेल फील्ड। अब उस लीड ऑब्जेक्ट पे आपके पास जितनी ईमेल फील्ड्स होंगी उतना यहां पर आपको शो करेगा। हमारे पास एक ही फील्ड है, हो सकता है ना कि एक ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल ईमेल की फील्ड्स हो, तो आप उसमें से जो फील्ड चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास एक ही है तो मैंने इसको ऐड किया। तो ये होता है मेरा रिसिपिएंट, ठीक है। तो मैंने रिसिपिएंट ऐड किया। अगेन आप यहां पर 5 ईमेल एड्रेस तक ऐड कर सकते हो। इस रिसिपिएंट के अलावा किसी और को अगर आपको नोटिफाई करना है इस ईमेल के थ्रू तो वो आप कर सकते हो। इसमें आप डायरेक्टली ईमेल एड्रेस को ऐड कर सकते हो। एंड कौन सी ईमेल से जाएगा ये, तो जो करंट यूजर है, जो लॉग्ड इन यूजर है, उसी के ईमेल से ये ईमेल जाने वाला है, ठीक है। एंड देन सेव। सो देखो, अब ये भी एक्शन हमने ऐड किया, ईमेल अलर्ट। दूसरी भी एक्शन ऐड कर लेते हैं। सो ऐड एक्शन, फील्ड अपडेट करना है हमें। सो फील्ड अपडेट, अब फील्ड अपडेट में क्या करना है, कौन सी फील्ड अपडेट करना है, सो फील्ड अपडेट, किस ऑब्जेक्ट की अपडेट कर रहे हो, लीड ऑब्जेक्ट। फील्ड टू अपडेट, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फील्ड से ये सभी आपके सामने आ गई। हमें कौन से अपडेट करना है, हम क्या करते हैं, इस रेटिंग को अपडेट करते हैं, ठीक है। रेटिंग को अपडेट करेंगे, क्या अपडेट करेंगे, द वैल्यू अबाउ करंट वन, ओके, स्पेसिफिक वैल्यू, क्योंकि ये पिक लिस्ट है तो मेरे पास डायरेक्टली ऑप्शन है। हम इसको करते हैं हॉट एंड सेव। तो ये जो जितनी भी एक्शन है, तीनों एक्शन किस क्राइटेरिया के बेस पे है, कौन से क्राइटेरिया के बेस पे ये तीनों एक्शंस, हम्म, सिर्फ ये एक क्राइटेरिया के कि फोन नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये तीनों एक्शन किसी एक ही क्राइटेरिया के लिए है। और हर वर्कफ्लो रूल में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होगा, अगर ये क्राइटेरिया मैच होता है तो ही ये तीनों एक्शन चली जाएंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक आप लोग गाइज। यस सर। सो अगर यस। फोन नंबर मेरे पास नॉट इक्वल टू नल है, मतलब फोन नंबर अगर मेरे पास प्रेजेंट है, तो आप कॉल का एक टास्क असाइन कर रहे हो, आप उस लीड को ईमेल कर रहे हो, और आप उसकी फील्ड को भी अपडेट कर रहे हो, रेटिंग को आप कर रहे हो हॉट, ठीक है। अब हम एक रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट करते हैं अगेन। सो लीड, एंड देखिए तो यहां पर हम करते हैं न्यू। सो टेस्ट, मैं जस्ट एक टेस्ट का रिकॉर्ड बना रहा हूं, एंड यहां पे भी टेस्ट। और मैं यहां पर फोन नंबर प्रोवाइड करूंगा क्योंकि क्राइटेरिया यही है। और अगर फोन नंबर नहीं हुआ तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, रिकॉर्ड मेरा क्रिएट होगा लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होने वाली है। सो गुंजन, आपका ईमेल मैं ऐड करूं क्या यहाँ पर, ठीक है, यस मैं सर। अपना ही ऐड करता हूं ना। ये ईमेल है क्या मेरे पास लॉगिन, ठीक है। सो मैंने ये ईमेल ऐड कर लिया, और जैसे सेव करेंगे अब ये सभी एक्शंस परफॉर्म होंगी, ठीक है। अब चेक कर लो, ईमेल यहां पर टास्क असाइन हो गया, तो जाहिर सी बात है ईमेल भी चला गया होगा। और और क्या ऐड किया था हमने, फील्ड अपडेट, तो वो चेक कर लेते हैं फील्ड अपडेट हुई क्या। रेटिंग देखो हॉट, हमने वैल्यू प्रोवाइड किया था क्या रेटिंग की, नहीं, लेकिन ये फिर भी अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये सब पॉसिबल होता है इन ऑटोमेशन के थ्रू। तो ऐसी काफी सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है कि कंडीशन के बेस्ड पे हम उस रिकॉर्ड के लिए कुछ ऑटोमेशन परफॉर्म करें। लेकिन वर्कफ्लो में सिर्फ 4 ही टाइप के ऑटोमेशन होते हैं, टास्क, ईमेल अलर्ट, फील्ड अपडेट एंड आउटबाउंड मैसेज। इसके अलावा कोई भी एक्शन आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हो। सो कस्टम नोटिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन आपके वर्कफ्लो रूल में नहीं है, ठीक है। सिर्फ 4 ही एक्शन। लेकिन इन चारों एक्शन को आप कितने वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो, 2 टाइप्स में, इमीडिएट एंड टाइम डिपेंडेंट। अगर मुझे किसी एक्शन को टाइम डिपेंडेंट में ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सो टाइम डिपेंडेंट एक्शन। अब ये मैंने रूल पहले से एक्टिव किया हुआ है, तो एक्टिव रूल पे आप टाइम डिपेंडेंट एक्शन को ऐड नहीं कर सकते, इसको पहले आप डीएक्टिवेट कर लो। डीएक्टिवेट कर लिया।
अब मैं आता हूं एडिट पे। तो पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा कि मुझे इन एक्शंस को कब फायर करना है। सो एड टाइम ट्रिगर, कब फायर करना है, मैं कह रहा हूं 1 डे, 1 डेज आफ्टर रूल ट्रिगर डेट, या फिर लीड क्रिएटेड डेट। सो लीड क्रिएट होने के 1 दिन के बाद हम क्या चाहते हैं कि एक कोई ऑटोमेशन परफॉर्म हो। तो ये आप क्या पर इंटरवल दे सकते हो, देखिए आवर्स का इंटरव्यू दे सकते हो या फिर डेज का। मिनट्स का इंटरवल पॉसिबल नहीं है कि 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स का इंटरवल नहीं है। सो एक होता है आवर्स का इंटरवल दे सकते हो या डे का इंटरवल दे सकते हो। यहां पर दोनों ऑप्शन है, बिफोर या आफ्टर। तो आपको जैसे ऐसा होता ना कि आपने क्या किया, एक वेबिनार आपने अटेंड किया है, वेबिनार आपने शेड्यूल किया स्टूडेंट के लिए, वेबिनार ऑब्जेक्ट है। अब उस वेबिनार के लिए जितने भी स्टूडेंट ने एनरोल किया है उन सभी स्टूडेंट्स को 1 आवर से पहले ईमेल जाना चाहिए। तो आपके पास एक फील्ड होगी यहां पर वेबिनार डेट एंड टाइम। तो वेबिनार डेट एंड टाइम, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर बिफोर वेबिनार डेट एंड टाइम या वेबिनार टाइम, या फिर क्लास के 1 आवर पहले सभी को ईमेल जाना चाहिए। तो ये सब काम हो सकता है यहां से, यस हो सकता है क्या, यस सर। बिना कोडिंग के। देखो कितना सिंपल है ये सारी चीजें, राइट। तो ये सब पॉसिबल है इसके अंदर। अभी के लिए तो हम आफ्टर रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद हम करना चाहते तो सेव। ये होता है टाइम ट्रिगर, सिंपल टाइम ट्रिगर ऐड किया। अब जैसे एक्शन हमने पहले ऐड किया था वैसे ही बस अब एक्शन को ऐड करना है, टास्क असाइन करना है, ईमेल करना है, या जो भी। मैं कहता हूं कि ईमेल, ईमेल फॉर लीड टू, ठीक है। एंड कोई भी ईमेल अलर्ट अभी मैं शेयर कर लेता हूं इसके लिए, कोई भी। एंड किसको करना है, अगेन सेम ईमेल को ही करना है अगेन। सो ईमेल फील्ड, सो ऐड एंड सेव। अब लेकिन ये फायर कब होने वाला है, सेम कंडीशन के लिए ही, जब फोन नंबर नॉट इक्वल टू नल होगा। ठीक है, तो मैं फिर से एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं यहां से। सो लीड, सो न्यू, सो टेस्ट, अगेन टेस्ट, एंड फोन नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। सो फोन नंबर प्रेजेंट है, और ईमेल मैंने यहां पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये ईमेल को ऐड कर रहा हूं एंड मैं कर रहा हूं इसको सेव। सो सेव। अब जैसे मैंने इसको सेव किया सभी एक्शंस फायर होनी चाहिए। ओके, ओके मैंने एक्टिवेट नहीं किया उसको। वर्कफ्लो रूल को हमने क्या किया था, डीएक्टिवेट किया था ना एक्शन को ऐड करने के लिए। तो बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, उसको एक्टिवेट। सो एक्टिवेट, तभी जाके तो ये वर्क करेगा, क्योंकि डीएक्टिवेट होगा तो वर्क करेगा क्या, नहीं। तो मैं इस रिकॉर्ड को क्लोन कर लेता हूं, ठीक है, मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूं। सो सेव। अब फिर से रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। अब ये सेम बोल रहा है कि ईमेल गलत है, तो मैं क्या करता हूं अभी के लिए, दूसरा ईमेल मैंने ऐड कर लिया एंड सेव। अब जैसे मैंने सभी डेटा ऐड किया अब ये वर्क करेगा। टास्क असाइन हुई, ईमेल चला गया उसको, जो एक हमने इमीडिएट भी ईमेल किया और एक एक दिन के बाद भी जाने वाला है, ठीक है। तो इमीडिएट वाला तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहां पर हमें दिखाई देगा, वो जैसे उसको ईमेल चला गया तो वहां पर वो डेटा हमें दिखाएगा। लेकिन वो जो टाइम डिपेंडेंट है, वो जो जाने वाला है, वो कैसे पता चलेगा कि वो जाने वाला है या नहीं सच में। तो उसको आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर सेटअप पे आओ, उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है टाइम बेस्ड वर्कफ्लो। लिख के रखो, ये ध्यान में नहीं रहता है बाद में। सो हमें यहां पर फाइंड करना होता है टाइम बेस्ड वर्कफ्लो, ठीक है। तो टाइम बेस्ड ऑटोमेशन पे आप आइए, टाइम बेस्ड ऑटोमेशन। तो जितनी भी एक्शंस आपने टाइम इंटरवल पे फायर किया, चाहे वर्कफ्लो रूल के थ्रू हो, चाहे प्रोसेस बिल्डर के थ्रू हो, चाहे फ्लोस के थ्रू भी, सभी एक्शंस आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखो जितनी अभी स्केड्यूल हुई है वो सभी एक्शंस आपको मिलेंगी। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ ये एक ही एक्शन है जो स्केड्यूल है। तो देखो स्केड्यूल डेट, कब स्केड्यूल किया, अब इसके हिसाब से ये अभी का करंट टाइम है। तो एग्जैक्ट 1 डे आपने दिया तो एग्जैक्ट 1 डे में ये स्केड्यूल हो जाएगा और इस टाइम पर ये फायर होगा। और आप चाहो तो यहां से, अगर आप चाहते हो कि ये फायर नहीं होना चाहिए, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको डिलीट करो। क्लियर है क्या यहां तक, इमीडिएट एक्शन एंड टाइम डिपेंडेंट एक्शन दोनों ऐड कर सकते हो अब आप। सिंपल है वर्कफ्लो रूल। गुंजन, यस सर। श्रद्धा, ओके। यस सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सपोज करो कि मैंने, एक्शन तो अभी शेड्यूल हो चुकी है मेरी, अब क्या मैं उस वर्कफ्लो को डीएक्टिवेट कर सकता हूं, और अगर कर सकता हूं तो फिर इस एक्शन का क्या होगा, ये एक्शन फायर होगा या नहीं होगा। ये एक सिनारियो हुआ। दूसरा सिनारियो ये हुआ, कंडीशन क्या थी इसको फायर करने के लिए,
कि फोन नंबर नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, तब जाके ये एक्शन परफॉर्म हो। लेकिन मैंने अगर उस क्राइटेरिया को चेंज किया तो अभी अगर मैंने लीड पे गया और मैंने फोन नंबर वहां से रिमूव कर दिया, अब फोन नंबर नल हो गया, क्या ये एक्शन परफॉर्म होगी, ये आप चेक करो एक बार। या फिर अगर मैंने उस वर्कफ्लो को ही डिलीट कर दिया, तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूं या नहीं, या उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो या नहीं, अगर कर सकते हैं तो क्या होगा। ये कुछ सिनारियोज है जो एग्जिस्टिंग एक्शन पे उसका क्या अफेक्ट होगा, ये आपको उसका फाइंड करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज में आता है, और ये सिर्फ वर्क फ्लो से लिमिटेड नहीं है, फ्लोज में भी यही सिनारियो है। फ्लोज में भी आप टाइम डिपेंडेंट एक्शंस को ऐड करने वाले हो, ठीक है। वर्कफ्लो में भी पॉसिबल है, प्रोसेस में भी और फ्लोज में भी। तो ये क्वेश्चंस नोट्स में दिया हुआ है आपको, तो सेम सिनारियो को एक बार आप चेक कर लेना, डीएक्टिवेट करके देखना, इसको डिलीट करके देखना, या उसका क्राइटेरिया चेक करके देखना कि ये कैसे वर्क करता है। क्लियर है क्या गाइस? गुंजन, श्रद्धा, यस? यस सर। यस सर। ओके देन। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करिए, एंड ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे इसका टास्क शेयर करेगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हो, इतना इंप्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। सो कल आप ज्वाइन नहीं करने वाले हो, सो मंडे को मिलेंगे, एंड मंडे को हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस बिल्डर को, ठीक है। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते गाइस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू गाइस। सर पीडीएफ शेयर कीजिए ना प्लीज सर, रह हाँ, गया मैं है। शेयर करता हूँ, यस। मुझे एक बार मैसेज भी कर लेना ग्रुप पे, अगर मेरा ध्यान नहीं रहेगा तो, ठीक है। ओके सर। ओके गाइस।